बिहार में एक आपको चपरासी भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है। तो देश इस राज्य का जो मुखिया है, अगर उसको मुख्यमंत्री रहना है तो ये चर्चा आम न हो, लोगों के मन में विश्वास रहे, तो ये जरूरी है कि एक मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, खास करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर ओर चर्चा है और राजनीतिक गलियारों में तो इस पर गहमा गहमी है। पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा का विषय बनाया हुआ है और इस समय यह मुद्दा बना हुआ है। प्रशांत किशोर, जो इस समय विरोधी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, एनडीए के, वो विरोधी हैं और जगह जगह पे हर जिला में जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कहाँ जाते हैं, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी कौन हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। जो सरकारी तंत्र उन्हें 24 घंटा इस समय घेरे रहता है, आखिर कब तक उन्हें घेरे रखेगा। प्रशांत किशोर ने खुलकर बता दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चीजें छुपाई जा रही हैं उसका सच बाहर जरूर आएगा। कब आएगा ये प्रशांत किशोर ने बताया, सुनिए। नीतीश जी के पक्ष या विपक्ष में लोग रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए तो सब लोग ये कहते रहे कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जहां तक जनसुराज और मेरा सवाल है, हमने ज्यादातर ये अवॉइड किया है। मैं पर्सनल बातों पर ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मैंने पहली बार जनवरी 2025 में नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की। वो इसलिए की कि बीपीएससी एग्जाम को में जो धांधली हुई उसको लेकर जब मैं धरने पर बैठा था तो सरकार से जो हम लोग की बातचीत चल रही थी उसमें मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश जी की मानसिक हालत अब ऐसी हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में कौन सी घटना घट रही है। तो मेरा ऐसा सुझाव था नीतीश जी को कि जब इतनी बात हो रही है, बिहार में एक आपको चपरासी भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है। तो देश इस राज्य का जो मुखिया है, अगर उसको मुख्यमंत्री रहना है तो ये चर्चा आम न हो, लोगों के मन में विश्वास रहे, तो ये जरूरी है कि एक मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के हक में होता है कि भाई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चंगे हैं, स्वस्थ हैं राज्य को चलाने के लिए। लेकिन स्वाभाविक है नीतीश जी तो बात मानेंगे नहीं, लेकिन उनके नहीं मानने से बात छुपेगी नहीं, क्योंकि आप तो पब्लिक पर्सनालिटी हैं। आज चीफ मिनिस्टर हैं तो सरकारी तंत्र उनको छुपा कर बैठा हुआ, उनको घेरे हुए। लेकिन कल जब आप चुनाव में आएंगे, रैलियों में बोलेंगे, लोगों के बीच खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा, तब तो लोगों को दिखेगा ही, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। आज नीतीश कुमार की हालत ये है कि वो खड़े होकर कैमरे पर अपने साथी मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो कैसे वो उस व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या बिहार की चिंता कर सकता है। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव प्रचार होगा उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे सीधे जनता से रूबरू होंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। उस समय उन्हें एक एक सवालों के जवाब देने होंगे। अब उस समय ये तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी निगाहें इस पर टिकी होंगी कि कैसे एक्ट करते हैं नीतीश कुमार। उनकी भावभंगिमा, उनके शब्द, उनके बोलने का तरीका, उनका लहजा, इन सब को एक एक को बड़े बारीकी और संजीदगी से उसको देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा मुद्दा खुद ही होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।